इनडायरेक्टली पाकिस्तान में इस वक्त मार्शल लॉ लगा हुआ है। इट्स अ मार्शल लॉ। कभी जिंदगी में आपने देखा सुना था कि अच्छे भले साहिब हैसियत लोगों के घरों को बच्चों को आप उठा के ले, अच्छा प्रूफ क्या करना चाहते हैं, चलें जी आप उठा के लिया, व्हाट नेक्स्ट, 24 करोड़ को उठा लेंगे। आप अपने मुल्क का हाल देखें, हमने अपने मुसलमानों को माइनॉरिटी की तरह ट्रीट कर रहे हैं। हमारा हाल ये है, कहने को मुसलमान है, आप अपने घर की मिसाल लें, घर का जो मुलाजिम है उसकी जरूरत है कि वो सेम ग्लास में पानी पी ले जिसमें आप पीते हैं। राजस्थान रिमोटेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया, वहाँ पे वो हमारा एक बच्चा ट्रैवलर है जो ट्रैवल वीलॉग करता है, इब्रार, वो गन्ने के रस वाले के पास रुका रेगिस्तान में, उसने वहाँ पे QR स्कैनर पे 15 रुपए ग्लास के दिए। आप हमारे कॉन्सेप्ट नहीं है। आप ये पूरे ये यहाँ देखें ना, जितने वेंडर्स हैं इनसे पूछें, ये कर सकते हैं? बड़ी बड़ी शॉप्स के पास भी क्योंकि अल्लाह के फजल से हम बड़े ही बेईमान हरामी मुसलमान हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनुज धीमान और आप देख रहे हैं नेशन ब्रो। पाकिस्तान के जो पढ़े लिखे लोग हैं वो अपने देश के लोगों से परेशान हो चुके हैं। एक पाकिस्तानी का कहना है कि दुनिया के अंदर जो सबसे हरामी मुसलमान हैं वो पाकिस्तान के अंदर रहते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ और ये बोलने में मुझे अच्छा भी नहीं लग रहा, लेकिन ये खुद पाकिस्तान का ही व्यक्ति कह रहा है। पहले आप वीडियो देखिए, फिर हम बात करते हैं इस टॉपिक को लेकर। कहते हैं गजवा हिंद करेंगे, लेकिन अपने अपने जो अपने जुल्म के खिलाफ निकलने आर्मी चीफ लेट गया भाई, गजवा हिंद कहाँ से करनी है आपने? आपके पास टैंकों में पेट्रोल नहीं है डालने को, आप गजवा हिंद की बातें कर रहे हैं। और भाई वी डोंट हैव अ 15 डेज रिजर्व इन ऑयल। दुनिया में कोई जंग लड़नी होती ना, उस फौज के पास 45 दिन का रिजर्व पेट्रोल होता है। इंडिया के पास $6 बिलियन है, 4 ट्रिलियन डॉलर्स की इकोनॉमी बन गई है। तो अब आप मुझे बताएं ना, तो आप ऐसे ही कंपैरिजन, भाई हमारा कोई कंपैरिजन नहीं इंडिया से। वो भूखे रहे हैं, उन्होंने 50 साल कोई चीज़ इंपोर्ट नहीं की, उन्होंने अपना मुल्क बिल्ड किया है, मेड इन इंडिया पे काम किया। सेम स्विफ्ट आज की डेट में इंडियन 4,35,000 रुपए की है, यहाँ पे 60 लाख रुपए की है। ये 21 किलोमीटर बॉर्डर है। मैं पागल हूँ? मैं उससे क्यों दुश्मनी करूँ? मैं अपने प्लांट बंद करूँ, मैं वही टेंशन किसी और काम में लगाऊँ। मैं कहूँ भाई तुम 5 लाख की बजाय 7 लाख की मुझे गाड़ी दे दो, मैं अपनी आवाम को वो 14 लाख या 20 लाख की दूँ। भाई मैंने अपने मुल्क का सोचना ही नहीं है। राजस्थान रिमोटेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया, वहाँ पे वो हमारा एक बच्चा ट्रैवलर है जो ट्रैवल वीलॉग करता है, इब्रार, वो गन्ने के रस वाले के पास रुका रेगिस्तान में, उसने वहाँ पे QR स्कैनर पे 15 रुपए ग्लास के दिए। आप हमारे कॉन्सेप्ट नहीं है। आप ये पूरे ये यहाँ देखें ना, जितने वेंडर्स हैं इनसे पूछें, ये कर सकते हैं? बड़ी बड़ी शॉप्स के पास भी क्योंकि अल्लाह के फजल से हम बड़े ही बेईमान हरामी मुसलमान है। हम चाहते ही नहीं ऑनेस्ट होना। रिलीजन को बिजनेस से नहीं बांधते, कारोबार इज अ डिफरेंट थिंग। रिलीजन आपने हिसाब देना अल्लाह को। हमने हर चीज में रिलीजन लेके आए हैं, क्या यही वजह है? अल्लाह के फजल से आप देखें ना कि हमारी कौम का हाल क्या है। फारिग तरीन लोग हैं, पढ़ा लिखा, किसी पढ़े लिखे को आप चलने ही नहीं देते। अल्लाह के फजल से। आप किसी पढ़े लिखे को चलने ही नहीं देंगे। क्यों? वोट बैंक आपका रूरल है, आपने वहाँ से वोट लेने, उसकी सबसे ज़्यादा ये होती है कि जी जो एरिया का थानेदार है ना मेरी इज्जत करे। मैं मुझे बताएं, मैं कारोबारी आदमी हूँ, मैं 30 साल अमेरिका रहा हूँ, मैंने 30 साल में एक दिन मुझे पता ही नहीं था हमारा लोकल थाना कहाँ है। भाई मेरा काम ही नहीं, मैं कोई क्रिमिनल हूँ। यहाँ पे आपने लाइसेंस बनवाना हो, आप सबसे पहले घर भाईजान को कॉल करेंगे, भाईजान SP ट्रैफिक में वाकफ़ है, फिर आप बाहर जाएंगे उसके दफ्तर में, वो एजेंट बैठा होगा, जाहिल होगा जी 10,000 दो, मैं लाइसेंस बनवा देना। जब आपके हाईएस्ट ऑफिस के लोग सिर्फ इस वजह से कहते हैं कि मैं ऑफिस में रहूं कि मुझे 3 साल की एक्स्ट्रा मरात मिल जाएं और मुझे 10-20 प्लॉट और मिल जाएं, तो आप वर्ल्ड पॉलिटिक्स में क्या हिस्सेदार बनेंगे? बताएं तो सही मुझे। आज तक नरेंद्र मोदी का आपको किसी को पता चला जी उसकी DHA में प्लॉट है? सब कुछ उसके मुल्क में। बात ये है, उसकी बीवी है ना बच्चा है। वो मसला ये है कि आप पहले पुट योर हाउस इन ऑर्डर। वही पुराने चेहरे 40 साल से, वही बकवास, वही हम फजूल किस्म की। इनडायरेक्टली पाकिस्तान में इस वक्त मार्शल लॉ लगा हुआ है। इट्स अ मार्शल लॉ। कभी जिंदगी में आपने देखा सुना था कि अच्छे भले साहिब हैसियत लोगों के घरों को बच्चों को आप उठा के ले, अच्छा प्रूफ क्या करना चाहते हैं, चलें जी आप उठा के लिया, व्हाट नेक्स्ट, 24 करोड़ को उठा लेंगे आप? ओ यार काम की तरफ ध्यान दो खुदा के वास्ते। सही बात है।
गाइस आप लोग देख सकते हैं जब एक एजुकेटेड बंदे से बात करते हैं तो फैक्चुअल बात होती है, जब बात करने में टू द पॉइंट जब बात होती है तो मज़ा भी आता है। सर यहाँ पर हम बात करते हैं कि हमें ना शायद अपने पड़ोसी मुल्क हिंदुस्तान की तरक्की कबूल नहीं होती, हम खामी ढूंढना चाहते हैं कि अभी के मुसलमान भी चाहते हैं कि भाई नरेंद्र मोदी आए, तो हम फिर यहाँ पर कहते हैं कि भाई वहाँ पर मुसलमान नहीं चाहते, मुसलमान पर जुल्म होता यार है। वो बेसिकली देखें, वहाँ के मुसलमान माइनॉरिटी हैं। आप जितना मर्जी बड़ा किंग खान या सलमान खान बन जाए, वो माइनॉरिटी ही रहेंगे। दे आर नॉट इन मेजॉरिटी। वो 1 करोड़ में से एक बंदा साहिब हैसियत होता है उसमें। आप अपने मुल्क का हाल देखें, हमने अपने मुसलमानों को माइनॉरिटी की तरह ट्रीट कर रहे हैं। शहरों को तो भूल जाएं, ज़रा जाएं ना देहातों में जाएं, आप देखें कि क्या हशर हम बंदे का करते हैं। हमारा हाल ये है, कहने को मुसलमान है। आप अपने घर की मिसाल लें, घर का जो मुलाजिम है उसकी ज़रूरत है कि वो सेम ग्लास में पानी पी ले जिसमें आप पीते हैं। मैं 30 साल अमेरिका रहा हूँ। जब वहाँ पे मैं अपने गोरे दोस्तों के घर जाता था ना, तो वहाँ पे तो मैं चूड़ा हूँ ना बेसिकली। भाई मैं माइनॉरिटी हूँ ना, दे आर क्रिश्चियंस, आई एम मुस्लिम, तो मैं तो चंद हज़ार हूँ। लेकिन उनका आप देखें कि स्टैचू के बेहतरीन क्रॉकरी वो निकालते हैं कि यार आज आगा इज कमिंग एज अ गेस्ट। आप किसी क्रिश्चियन को अपने घर की हांडी को हाथ लगाने देना, हिंदुओं को लगाने दें। तो फिर आप घटिया तरीन सोच हो गई हुई, मौलवियों ने बेड़ा गर्क कर दिया है। पाकिस्तानी क्रिश्चियन को हम हिकारत से देखते हैं। इंग्लैंड जाएंगे तो गोरी का हम कहेंगे कि पाँव धो के पिए, वो भी तो क्रिश्चियन है। डबल स्टैंडर्ड, मुनाफिकत, झूठ, बकवास, हर बंदा झूठ बोल रहा है। वो कहाँ गए जी वो 25 बिलियन आने थे, कहाँ गए वो 50 बिलियन आने थे। ये लोग, तो सर इन्वेस्टमेंट चली गई ना हिंदुस्तान। कोई इन्वेस्टमेंट चली भी गई, ये मक्कारी से रेकोडिक को बेचना चाह रहे हैं, जो 50 बिलियन में 25 बिलियन। नवाज शरीफ क्यों गया बलोचिस्तान, मुझे बताएं, क्यों रह के आए 3 दिन वहाँ? वो सारे सरदारों को कायल कर रहा था, तुम्हें हिस्सा मिलेगा, 25 बिलियन तुम्हें देंगे, 25 बिलियन फेडरल लेगा। वो मान नहीं रहे, सिंपल इज दैट। सब झूठ फरेब, एसेट्स बेच दो। यार मैं कारोबार रन करता हूँ, कारोबार इज प्रॉफिट एंड लॉस। मुल्क को चलाएं प्रॉफिट एंड लॉस पे, कि हमने प्रॉफिट कमाना है यहाँ से। किसी सरकारी महकमे में चले जाएं, आपकी कोई बात सुन सकता है? मुझे ऊपर से ऑर्डर लेके आने पड़े। मेरा सॉफ्टवेयर हाउस है, मैं 2-3 गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स का डिजिटलाइजेशन कर रहा हूँ। इतना रेजिस्टेंस आ रहा है क्योंकि उन अफसरों को पता है हमारे खांचे बंद हो जाएंगे। कागज़ों में तो आप नया पेज लगा के 19,000 का 19 करोड़ बना देते हैं और 19 करोड़ का 19,000 बना देते हैं। जब वो डिजिटलाइज हो जाएगा, कंप्यूटर में हो जाएगा, यू कांट चेंज एनीथिंग। वो कहते हैं हमने करना ही नहीं कंप्यूटराइजेशन। फिर आप 21वीं सदी में कैसे compete करेंगे? देखिए, गजवाए हिंद को लेकर पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा खेल खेला जाता है। एक हदीस है हसन ग्रेट की, उसी को कोट करके पाकिस्तान की जो मुल्ला है, इसके अलावा जो आर्मी है, इसके ऊपर खासकर जो है बयान देती रहती है कि हम भारत के ऊपर कब्जा करेंगे। ये सिर्फ रोष दिलाने का काम करती है, जबकि इनके औकात खुद नहीं है। इससे पहले जो बाजवा थे वो कह चुके थे कि अगर हम भारत से लड़ाई करेंगे तो हमारे पास तो पेट्रोल नहीं है, हमारे पास औकात नहीं भारत से लड़ाई करने के लिए, हमारे पास हथियार नहीं भारत से लड़ाई करने के लिए। लेकिन फिर भी पाकिस्तान के अंदर गजवाए हिंद की बातें हमेशा गूंजती रहती है। मौलवियों ने पाकिस्तान को बर्बाद करके रखा, ये खुद बोल रहे हैं और ये बात बिल्कुल 100% सही है। पाकिस्तान के अंदर अगर आप कोई भी बात करेंगे तो वो धर्म से शुरू होती है, धर्म के ऊपर खत्म हो जाती है, मतलब उसका निष्कर्ष कुछ नहीं निकलेगा। साइंस की बात करेंगे तो फिर वो बात करते 1400 साल पुरानी वाली बातें करना शुरू कर देते हैं। तो फिर ये एजुकेशन जो है पाकिस्तान का, उसका सबसे बड़ा खामी यही है कि हर एक चीज के अंदर रिलीजन को अगर आप डालोगे तो फिर देश तरक्की नहीं कर सकता। ये व्यक्ति जो है अमेरिका के अंदर रह के आया है और वहाँ की चीजों को देख चुका है, उसके बाद ही कह रहा है कि जो हमारे देश की हालात हैं, यहाँ पर जब मुसलमान सुरक्षित नहीं तो हम दूसरे के बारे में क्यों बात करते हैं, हम भारत के बारे में क्यों बात करते हैं, हम दुनिया भर के बारे में बात क्यों करते हैं, हम अपने देश को सही कर लें तब हम बात करें। और आप इससे अब अंदाजा लगाइए कि पाकिस्तान के अंदर कितना छुआछूत होती है। जब खुद मुसलमानों को मुसलमान जो है पानी नहीं देते गिलास के अंदर, तो आप अंदाजा लगाइए कि आप क्रिश्चियन के साथ वहाँ पर क्या करते होंगे, हिंदुओं के साथ वहाँ पर क्या करते होंगे। ये सोचने वाली बातें हैं और इसको लेकर इसने बोला भी है। करप्शन इतना पाकिस्तान के अंदर बढ़ चुका है कि उनकी आर्मी ही करप्शन करती है। हाल ही में एक वीडियो वायरल हुआ था सोशल मीडिया के ऊपर, जिसमें एक पाकिस्तानी आर्मी ऑफिसर ये कह रहा था कि हम गजवाए हिंद करेंगे, तैयारी करेंगे, लश्कर इधर से निकलेगा। अरे भैया, आटा पहले उनको दे दो, फिर गजवाए हिंद की बातें करना।
आटा नहीं है खाने के लिए, देश के अंदर भूखों की लाइन लगी पड़ी है, आटे के लिए लोग 3-3 किलोमीटर की लाइनें लगा रहे हैं, महंगाई इतनी ज़्यादा हो चुकी है, तब भी ये बात करते हैं गजवा हिंद की। तो फिर पाकिस्तान की जनता भी कहीं ना कहीं मूर्ख है ना, उसको आटे से ज़्यादा गजवा हिंद की चिंता है, इसीलिए तो बातें कर रहे हैं इस तरीके को, इसी वजह से वहाँ के लोग जो है इन सारी चीज़ों को सपोर्ट करते हैं। धर्म का चश्मा इतना तगड़ा लगाया गया है पाकिस्तान के लोगों के ऊपर कि जो देश के अंदर रहते हैं उनको सिर्फ इस्लाम दिखाई पड़ता है, और जो देश से बाहर चले जाते हैं, दुनिया देख लेते हैं, तो फिर इस तरीके की बातें करने लगते हैं। बहुत बड़ा डिफरेंस है, और ये डिफरेंस जब तक खत्म नहीं होगा पाकिस्तान की तरक्की नहीं होगी, पाकिस्तान के भारत के अच्छे संबंध नहीं हो सकते हैं। खैर, जो इन्होंने बात कर रहे थे कि पाकिस्तान के अंदर जो स्विफ्ट है वो लगभग 40-42 लाख रुपए का एक शोरूम है पाकिस्तानी रुपए के अंदर। मेरा दूसरा जो चैनल है नेशन टॉक, उस पर मैंने इसको लेकर वीडियो भी बनाया है कि यहाँ की जो गाड़ियाँ उनको दिखाई, उनके प्राइस भी बताए हैं। यहाँ पर जो स्विफ्ट है वो 5 लाख के आसपास में स्टार्टिंग होती है बेस मॉडल। ये जो प्राइस बता रहे हैं वो BS4 वाली जो पहले गाड़ी आती थी उसका प्राइस बता रहे होंगे। ओवरऑल जो पाकिस्तान की सिनेरियो है, वहाँ के लोग जब भारत की तरफ देखते हैं तो यहाँ की तरक्की देखते हैं, मोदी जी की जो चीज़ें हैं उनको देखते हैं, तो उनको कहीं ना कहीं ये जरूर एहसास होता है कि हम बहुत पीछे रह गए, भारत बहुत आगे निकल गया है। आपका क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।